Good morning, students. Today we will continue our chapter 9 of history, class 8, women, caste and reforms movement. In this chapter we had discussed about the change in the position of women. Today we will discuss about how change come about. भी हम क्या है भी इंट्रोडक्शन, एक तो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था इंग्लिश एजुकेशन का, और क्या था और उसमें क्या है हमने पोजीशन को भी क्या था बी चेंज इन द पोजीशन ऑफ वुमेन सिचुएशन। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे हाउ चेंज कम अबाउट, भी उनके बारे में क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे हुए। तो हमारा फर्स्ट है फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन कैलकाटा। भी जो गर्ल्स के लिए क्या है सबसे पहले स्कूल खोले गए, कहाँ पर खोले गए? इन कैलकाटा में। कहाँ पर? कैलकाटा में। तो पहला गर्ल्स स्कूल क्या था? हिंदू बालिका विद्यालय था। ठीक है, हिंदू बालिका विद्यालय सबसे पहले क्या है गर्ल्स के लिए का पहला स्कूल था, और जो क्या है कैलकाटा में खोला गया था। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर अरेंज फॉर गर्ल्स, और इसमें क्या है इसके लिए क्या है गर्ल्स के लिए क्या है ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल था। बेगम रुकैया स्टार्टेड, और क्या है मुस्लिम गर्ल्स के लिए भी क्या है स्कूल खोले गए थे लखनऊ वगैरह, लखनऊ में, कैलकाटा में। तो उसमें क्या है बेगम रुकैया स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाटा। जो बेगम रुकैया थी उन्होंने क्या है जो मुस्लिम गर्ल्स थी, मुस्लिम गर्ल्स उनके लिए क्या है स्कूल स्टार्ट किए। कहाँ पे स्टार्ट किए? पटना और कैलकाटा में। और इसके अलावा क्या था जो बेगम रुकैया थी उनका क्या विश्वास था? शी बिलीव्ड दैट द एम ऑफ एजुकेशन वाज टू इक्विप वुमेन विद द मीन्स ऑफ रिवोल्ट एंड एंटायर द वर्ल्ड। भी उनका विश्वास था द एम ऑफ एजुकेशन, भी एजुकेशन के उद्देश्य से ही जो वुमेन का क्या है डेवलपमेंट हो सकता है, और वो क्या है एक अलग से वर्ल्ड को, एंटायर वर्ल्ड को क्या है रिबिल्ड यानी बिल्ड कर सकती है, का निर्माण कर सकती है। ये किसका विश्वास था? रुकैया बेगम का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। भी चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट क्या क्या मूवमेंट हुए? इन 18 चाइल्ड लेबर नहीं, चाइल्ड मैरिज। मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। पहले क्या है क्या होता था छोटी उम्र में क्या है बच्चों की शादी कर दी जाती थी। ठीक है, बच्चों की शादी कर दी जाती थी, ये एक कुप्रथा थी हमारी सोसाइटी में। तो इसके खिलाफ भी कुछ मूवमेंट हुए थे, मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जिसको हम डिस्कस करेंगे। चाइल्ड लेबर क्या थी? द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर प्रिवेल्ड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। भी जो चाइल्ड लेबर है लगभग क्या है पूरे इंडिया में थी। Often girls were married at the age of 2 or 3 when they were too young to understand what marriage meant. भी जो लड़कियां होती थी जब उनकी उम्र 2 या 3 साल की होती थी तो जब उनकी शादी कर दी जाती थी, और वो जब भी इस लायक होती कि भी वो समझती कि जब शादी का मीनिंग समझती क्या मीनिंग है, तब वो उस टाइम तक उनकी क्या है शादी कर दी जाती थी छोटी 2 या 3 साल की उम्र में। It also put the end to the education that girls might have been receiving. तो इसके कारण क्या है उनकी शादी कर दी जाती थी तो वो किस चीज से वंचित रह जाती थी? शिक्षा से। तो इससे उनको क्या है एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। Besides their health got affected as their bodies were not ready to bear children at the such as tender age. और इसके साथ क्या है भी उनकी क्या है हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता था, और वो क्या है जो इस लायक नहीं होती थी। इन मैनी केसेस चाइल्ड लेबर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली विडो। और क्या है ज्यादातर केसों में क्या होता था चाइल्ड लेबर जो बाल विवाह होता था वो क्या है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, यानी समय से पहले क्या है विडो वुड का क्या है रिस्पॉन्सिबल होता था। क्यों? जब उन लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, भी उनकी उम्र छोटी होती थी, लेकिन जिनके साथ उनकी शादी की जाती थी उसकी क्या है लड़के की उम्र ज्यादा होती थी। कई बार क्या होता था कई केसेस में कि भी वो क्या है जब उनकी शादी की उम्र होती उस टाइम पे वो क्या है विधवा भी हो जाती थी। तो इस तरह से क्या है उनकी लाइफ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता था। तो इसके खिलाफ क्या है कुछ एक्ट किए गए, कुछ मूवमेंट हुए और कुछ एक्ट बनाए गए किसके खिलाफ? चाइल्ड मैरिज के खिलाफ। In 1860, marriage
रेज टू 10 years। भी एक एक्ट बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1860 में। इसमें क्या कहा गया था? जो मैरिजेबल एज यानी जो मैरिज करने की एज कितनी रखी गई थी इसमें? मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स वाज 10 years, यानी उसको 10 years किया गया। पहले क्या है 2-3 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो इसके बाद 1860 के बाद क्या एज कितनी कर दी गई? 10 years। उसके बाद क्या है, एक और एक्ट आता है, कब आता है? 1891 में, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। यानी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, क्या नाम था उसका? एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। इसमें क्या है? इसमें भी क्या है? एज से रिलेटेड एक्ट था ये। A girl's legally approved age for marriage was raised to 12 years। इसमें क्या किया गया था? इसमें क्या है? गर्ल्स की एज कितनी अप्रूव कर दी गई थी? 12 years, यानी 12 years की लड़की की ही शादी की जाएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पर कितना कर दिया गया? 12 years। नेक्स्ट एक्ट नोन एज द शारदा एक्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक और एक्ट आया जिसका नाम था शारदा एक्ट, और वो था 1929 में। ठीक है, इंक्रीज द एज ऑफ कंसेंट टू 14 फॉर फीमेल एंड 18 फॉर मेल्स। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, किस एक्ट के अकॉर्डिंग? शारदा एक्ट के अकॉर्डिंग। कब आया था ये? 1929 में। इसके अकॉर्डिंग जो मैरिज की एज है वो कितनी फिक्स की गई थी? 14 तो किसके लिए? फीमेल के लिए, और 18 किसके लिए? मेल्स के लिए। ठीक है, लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग? शारदा एक्ट के अकॉर्डिंग। कब आया था ये? 1929 में। इसके अकॉर्डिंग क्या है? एज कितनी होनी चाहिए गर्ल्स की? 14 years, 14 साल, और लड़के की कितनी होनी चाहिए? 18 साल। तो इस तरह क्या है, जो इसके खिलाफ चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट क्या है, कुछ मूवमेंट्स हुए थे, कुछ एक्ट पास किए गए थे, जिसमें क्या है एज को, जो मैरिज की एज को फिक्स किया गया था, भी इतनी एज तक में ही लड़के और लड़कियों की शादी होगी। अब हमारा नेक्स्ट है मूवमेंट अगेंस्ट सती। ठीक है, हमारे सोसाइटी में क्या है, एक और कुप्रथा थी, वो थी सती। सती क्या थी? इसमें क्या होता था भी, इसमें जब किसी लेडी का क्या है हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था, तो वो क्या है, वो लेडी उसके साथ क्या हो जाती थी? सती हो जाती थी, यानी जिंदा जल जाती थी। तो इसमें क्या है, ये ज्यादातर कहाँ पर थी? स्पेशली इन बंगाल। ये ज्यादातर इंडिया के कौन से पार्ट में थी? बंगाल में। दिस वुमन बिकेम सती वाज आल्सो रिवर्स एज ए गॉडेस। भी इसमें ये कहा जाता था भी, जो लोगों की ये मान्यता थी कि जो औरत अपने पति के साथ सती हो जाती है, वो क्या बनती है? देवी बनती है। ठीक है, ये क्या है, लोगों की मान्यता थी। इस प्रथा के अकॉर्डिंग द ऑर्थोडॉक्स ग्रुप सपोर्टेड सती। जो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप था, यानी जो अंधविश्वासी लोगों का ग्रुप था, वो क्या है, इस प्रथा को, किसको? सती को क्या सपोर्ट करता था? एंड जस्टिफाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स सच एज द स्मृति एंड धर्मशास्त्र। वो इसको जस्टिफाई किसके अकॉर्डिंग करता था? भी कौन से किसके बेस पे करता था? भी स्मृतिज है और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग वो क्या है, इसको सही ठहराता था, इसका सपोर्ट करता था, किसका? सती कस्टम का। ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें भी जो इसके अगेंस्ट भी क्या है, एक एक्ट बनाया गया था, और वो किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक, उसके द्वारा एक भी इसको क्या है, बैन कर दिया गया था सती को। कब किया गया था? 1829 में। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, उसने क्या है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1820 एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सती को क्या कर दिया था? बैन कर दिया था, यानी इस पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा मूवमेंट फॉर विडो रीमैरिज, यानी विधवा पुनर्विवाह। भी हमारी जो सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी थी जो, उसमें क्या है, बहुत सारी कुछ कुप्रथाएं प्रचलित थी, जैसे चाइल्ड मैरिज थी, और क्या है, वुमेन्स को कोई राइट्स नहीं था,
और इसके अलावा क्या है, गर्ल्स को एजुकेशन का अधिकार नहीं था, छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, और सती थी कि भी जो विधवा स्त्री थी वो अपने पति के साथ क्या है सती हो जाएगी, और इसके अलावा क्या है विधवा को क्या है दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। तो इन सब के खिलाफ क्या है मूवमेंट चले, एक्ट बनाए गए। तो उसमें एक था हमारा मूवमेंट ऑफ विडो रीमैरिज। तो इसमें क्या है विडो रीमैरिज के में भी क्या है मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुए, क्या हुआ, विडो वाज फोर्स्ड टू लीड ए डिफिकल्ट लाइफ, विडो वर नॉट अलाउड टू रीमैरिज एंड वर बैंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड वेडिंग्स। जो क्या थी, जो विडो थी, जो लेडीज विधवा हो जाती थी, जो विधवाएं थी, उनको क्या है फोर्स किया जाता था, मजबूर किया जाता था एक डिफिकल्ट लाइफ जीने के लिए, और उनको क्या है इस चीज को अलाउड नहीं था कि वो किसी भी वो दोबारा शादी करे। वी वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, भी वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, एंड वर ऑक्सीडेट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स, भी उनका जो किसी भी फेस्टिवल के दौरान या फिर किसी शादी के दौरान उनका वहां पर जाना क्या है प्रतिबंधित था। वो किसी भी ऐसे फेस्टिवल्स में, ऐसे ओकेजन में क्या है पार्ट नहीं ले सकती थी। उनकी जो आफ्टर विडो भी, उनकी विडो होने के बाद उनकी लाइफ कैसी हो जाती थी, बहुत ही मिजरेबल हो जाती थी, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती थी। ड्यूरिंग नेक्स्ट many reformers advocated widow remarriage and proved that it was not prohibited by the Shastras। जो क्या है इसके लिए क्या है हमारे जो बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने क्या है बहुत सारे इसको क्या है इसका एडवोकेट विडो रीमैरिज, उन्होंने क्या है विधवा पुनर्विवाह को क्या है विधवा पुनर्विवाह को क्या है का पक्ष किया है, एंड प्रूव दैट, और ये प्रूव किया कि भी शास्त्र में इसको प्रतिबंधित नहीं किया गया है, यानी इसका मतलब ये है कि भी जो विधवा है वो दोबारा शादी कर सकती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि भी विधवा क्या है दोबारा शादी कर सकती है। ये हमारे रिफॉर्मर्स थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या ये प्रूव किया है कि भी शास्त्र में भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि भी जो विधवा है वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ रिफॉर्मर्स। जो गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, इसने क्या है जो रिफॉर्मर्स थे, जो समाज सुधारक थे, उनके इन प्रयासों को, एफर्ट्स को क्या है बहुत एप्रिशिएट किया। और एंड विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856, और उसने क्या है इस विडो रीमैरिज के खिलाफ क्या है विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था। कब किया था 1856 में, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। और सती जो था उसको किसने बैन किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब किया था 1829 में। और विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था 1856 में, और किसके द्वारा लाया गया था, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको क्या है लाया गया था। किसका, कौन सा, विडो रीमैरिज एक्ट।